नाज़रीन आप देख सकते हैं ये अंग्रेज़ की कब्र है। तो आतिफ भाई से जानेंगे कि ये अंग्रेज़ की कब्र ये कैसे बनी, किस तरह बनी और ये कौन था, तो जानते हैं आतिफ भाई। जी बिल्कुल, ये अंग्रेज़ की कब्र है और मैंने इसको नीचे से इसकी खुद आंखों से देखा हुआ है। तो ये 350 साल पुराना दरख्त है और ये बाबा जी ने खुद ही इसको लगाया है। और उसके बाद इसका ऐसा हो गया कि हमें अब नज़र आना शुरू हो गया तकरीबन कि इसका तो कोई तना ही नहीं है, ये तो वैसे ही लगा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, इसका कोई तना नहीं है, जड़ के बगैर है। जड़ के बगैर है और इतने आंधी तूफ़ान आए, हिस्ट्रियों के रिकॉर्ड टूटे, लेकिन इसको ट्रस्ट मस नहीं हुआ। लेकिन ये अंग्रेज़ था, ये फ़ौज का अंग्रेज़ था और इस अंग्रेज़ ने आके इधर जब इस परेड से हो गया तो इसको नशे की तलब हुई, तो इसने ना बाबा जी का हुक्का जब पिया तो उसके बाद ये मस्त हो गया और इसको मिर्गी का दौरा पड़ा। तो बाबा जी ने बाद में इसका इलाज करवाया तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका में, जहां घर के अंदर 16 कब्रें हैं और 16 कब्रों में से एक जो कब्र है वो अंग्रेज़ की भी है। नाज़रीन आप जानते हैं कि कब्रिस्तान में होनी चाहिए कब्रें, ये घर के अंदर कब्रें क्यों हैं, जानेंगे। यहाँ के रहायशी हैं भाई इधर पीछे वो देख रहे हैं आपके, वो भाई इधर हैं, उनसे जानेंगे कि ये कब्रें यहाँ पर क्यों हैं। और एक कब्र है जो अंग्रेज़ की है और वो अंग्रेज़ की कब्र पाक मुसलमान के कब्रिस्तान में क्यों है, सारी तफसीलात आप इस वीडियो में आगे दे सकते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के सरबरा, यहाँ पे जहाँ पे ये कब्रें, इस घर के सरबरा सैयद आतिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इन कब्रों की हिस्ट्री क्या है, कब से हैं और ये अपनी होश कब से ये देख रहे हैं ये कब्रें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आतिफ भाई? ठीक ठाक। आतिफ भाई हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि यहाँ पर टोटल 16 कब्रें हैं। 16 कब्रों में से 15 कब्रें हैं जो ये आपके आबाओ-अजदाद की किस की है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा तफसील के साथ। जी ये तफसील ये है कि हमारे जो से बुज़ुर्ग है सैयद हज़रत फ़ज़ल हुसैन शाह साहब, वो इधर सियालकोट से हिजरत की इधर, तो इधर आके एनेक्सासी का काम किया। उसके बाद इधर वो उसके बाद ये मज़लूम हो गए तो उसके बाद ये अल्लाह वाले लोग हो गए। इन्होंने बड़े सैकड़ों लोगों को मुसलमान भी किया। जो उसके बाद जो राजा दीनानाथ था उसकी जो बीवी थी वो बाबा जी को मानती थी, बाबा जी की करम नवाजियाँ देखी थी, तो वो उसने एक दफ़ा अपने बंदे को इधर लेकर आई। तो बाबा जी ने उसको बशारत दी कि तुम एक दफ़ा किले के राजा बनोगे, राजा लग जाओगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे बाबा जी ने कहा कि राजा लगोगे, और बाबा जी का बात मान ली। तो ये उसके बाद ऐसे ही ना रजीत सिंह जो किले का बादशाह, ये बात ना वो एक दफ़ा उसने ना दीनानाथ ने ना उनको बताई, कोई ऐसी मसला हुआ। तो जब दीनानाथ को बताया गया तो उसने कहा मुझे ना मेरे बाबा जी ने कहा था कि एक दिन ना तुम ना किले के ना राजा लगोगे, कश्मीर के राजा लगोगे। तो वो जब वो उधर हो गया तो रजीत सिंह बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो वाकई तुम्हें राजा लगाना था और तुम्हें कैसे किसने बता दिया। तो वो बस वो इस चीज़ों को देख के ना तो उसको किले का कश्मीर का राजा भी लगा दिया। फिर बाबा जी को मानना भी शुरू कर दिया कि ये बंदा कौन है, इसको देखो। तो लोगों ने आया कि बिल्कुल ये बुज़ुर्ग इधर बैठे हुए हैं। तो बुज़ुर्गों की करम नवाजी देखी, फिर वो रजीत सिंह बाबा जी के पास खुद आता रहा, हाथी पे आता रहा और बाबा जी को आके तो सलाम भी करता रहा। फिर उसके बाद पैरोकार भी बैठाए गए कि जब कोई बाबा जी कोई बात करें तो आप ज़रूर आके ना तो मुझे बताया करो बाबा जी ने पूरे दिन में क्या बात की है। तो आप ये कब्रें कितनी देर होगी और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल एज है मेरी, और मेरे से पहले मेरे वाला साहब थे, उनके बाद उनके वाला साहब थे, उनके बाद उनके वाला साहब थे, उनके बाद उनके वाला साहब थे। ये सिलसिला चल रहा है और इधर ही इनके कब्रें हैं। और सबसे पहले हमारे जो से बाबा जी हैं, बाबा फ़ज़ल हुसैन शाह साहब, इनका मज़ार है। उसके बाद चला क्योंकि सबसे पहले इंतकाल इनका हुआ, तो इनको इधर से लेके एक मोरिया पुल तक जगह रजीत सिंह ने गिफ्ट कर दी। और ये घर की हिस्ट्री ये है कि घर की जो तस्वीर है किले के अंदर भी लगी हुई है म्यूज़ियम में और अनारकली के मकबरे में भी लगी हुई है। तो उसके बाद इस घर की और दूसरी खूबी है कि इसकी जो बाबा जी की स्टोरी है, जस्टिस कन्हैया लाल और सिखों के हद लाहौर में, इनकी बुक्स भी हैं, आप उधर जाके भी सर्च कर सकते हैं, उनकी कहानी सुन। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि अरिजीत सिंह ने बाबा जी को ये बाबा जी सैयद फ़ज़ल शाह को ये जगह गिफ्ट में दी थी, तोहफे के तौर पर दी थी। तो आतिफ भाई हमें ये दरख्त नज़र आ रहा है, ये आया कि अब का है, ये जब से ये मतलब घर बना हुआ है पुराने दौरों से, और ये इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कितना पुराना है, हमें नाज़रीन को ये भी बताएं। जी बिल्कुल, ये 350 साल पुराना दरख्त है और ये बाबा जी ने खुद ही इसको लगाया। और उसके बाद इसका ऐसा हो गया कि हमें अब नज़र आना शुरू हो गया तकरीबन कि इसका तो कोई तना ही नहीं है, ये तो वैसे ही लगा हुआ है।
ठीक है ना। अच्छा, इसका कोई तना नहीं है, जड़ के बगैर है। चढ़ के बगैर, और इतने आंधी तूफान आए, हिस्ट्रियों के रिकॉर्ड टूटे, लेकिन इसको ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ अपना मूवमेंट कर लेता था, रुख चेंज कर लेता था, कभी इधर हो जाता था, कभी इधर हो जाता था। लेकिन ये है कि उसके बाद अभी भी ये फल भी दे रहा है और अभी अपनी जगह पे मौजूद है। 350 साल पुराना दरख्त है और ये तब अभी भी हरा भरा है। किसी किस्म का जिस तरह दरख्त होते हैं एक माह बाद ही सूख जाए, ये 350 साल से हरा भरा है। बिल्कुल 350। आपकी अभी अपने कैमरे वाले को दिखाएं तो देखिए कैमरा इसको, बिल्कुल ये इसको हरा भरा है और अभी अगले महीने या बारिशों में ये फल भी लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर आसेब भी हैं, जन्नात भी हैं और अल्लाह की और भी मखलूक़ें इसमें मौजूद हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इस चीज़ की हिफाजत की हो और हम भी हिफाजत करते हैं, वो भी करते हैं। और ना कभी हमने उनको तंग किया, ना उन्होंने हमें कभी तंग किया। तो यहाँ पे ये कब्रें घर के अंदर हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो बच्चे डर जाते हैं, जिन्नात वगैरह। आपको पता है वो एक इखलाक मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, उससे तो हम भी डर जाएंगे। हाँ जी। तो इसके बारे में बच्चे वगैरह डरते नहीं हैं, इस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं आप? बच्चे देख लेते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, कोई बेटा आपका वहम है। चीज़ें हैं और ये चीज़ें दिखाई भी देती हैं। जैसे बच्चा को होता है पापा मैंने इसको इधर कुछ देखा है, तो छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको नज़र आती हैं, हमें भी नज़र आई हैं, लेकिन ना बस हम नहीं डरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ना हम इधर के रहशी हैं और बाबा जी की लड़ी से चल रहे हैं और हमें आज तक उन्होंने तंग नहीं किया और हमने भी उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हाफिज़ उमर दराज साहब, ये कौन? ये जो से थे, ये बाबा जी की तीसरी लड़ी में से थे। तो इन्होंने आके, तो जो पाकिस्तान से बनने से पहले ये जीसी कॉलेज में प्रोफेसर थे और फ़ारसी पढ़ाते थे। तो इलामी इकबाल साहब ने इनसे फ़ारसी भी सीखी है और उनकी शिरगिदी में बैठे हैं और इस घर में उनका आना जाना भी था। तो वो इधर के मतलब के मुकीम थे जो हाफिज़ उमर दराज है। तो नाज़रीन, आप आतिफ भाई से सुना कि अल्लामा इकबाल साहब भी इस घर के साथ जुड़े रहते थे। अल्लामा इकबाल साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया क्या, पूरे वर्ल्ड में उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में नहीं, बाकी कंट्री, यूरोप, बरतानिया में भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो नाज़रीन, हम ये 15 कब्रें थी जो इनके अबाव जायदाद थी। अब जो 16वीं कब्र है वो एक अंग्रेज़ की है, उसकी हिस्ट्री क्या है इस कब्र की, आतिफ भाई से जानेंगे। आतिफ भाई, ये है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये अंग्रेज़ की कब्र है। तो आतिफ भाई से जानेंगे कि ये अंग्रेज़ की कब्र ये कैसे बनी, किस तरह बनी और ये कौन था। तो जानते हैं आतिफ भाई? जी बिल्कुल, ये अंग्रेज़ की कब्र है और मैंने इसको नीचे से इसकी खुद आंखों से देखा हुआ है। जब ये इसकी बेसमेंट, इस घर की बेसमेंट बनी थी, तो जब बेसमेंट खुदाई देखी तो नीचे से घड़े निकले, तो मैं समझा ख़जाना निकला है। तो जब वो मैंने उसका एक घड़ा तोड़ा, तो जो उस टाइम के ठेकेदार थे वो कहता है कि ये बहुत पुरानी कब्र है, ये चीर वाली कब्र है। ये जो इसके बीच में चीर जो होता है, इसके ऊपर घड़े लगाए जाते हैं, कब्र है। तो कब्र जो सी है ये दरियाफ़ हुई। तो वैसे तो पहले इसका तवीज़ था, लेकिन कब्र थोड़े से आगे है। तो ये अंग्रेज़ की कब्र थी और ये जो अंग्रेज़ था, ये बाबा जी का मरीज़ ऐसे हुआ कि इसको जब नशे की तलब हुई तो इसने बाबा जी का हुक्का पी लिया। तो बाबा जी ने इसको मना किया कि तुमने हुक्का नहीं पीना। तो जब इसने हुक्का पिया तो उसके बाद ना इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो इसके बाद जब ये बाबा जी के पास ही बैठा रहा, तो उसके बाद ये जब बाबा जी ने इसको जो चारपाई पे रखा, तो इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया गया, तो ये उर्दू बोलना शुरू हो गया। और अंग्रेज़ बाबा जी के पास वो मुरीद था, ये इधर अंग्रेज़ था, ये फ़ौज का अंग्रेज़ था और इस अंग्रेज़ ने आके इधर जब इस परेड से हो गया तो इसको नशे की तलब हुई। तो इसने ना बाबा जी का हुक्का जब पिया तो उसके बाद ये मस्त हो गया और इसको मिर्गी का दौरा पड़ा। तो बाबा जी ने बाद में इसका इलाज करवाया तो ठीक हो गया, लेकिन ये उर्दू बोलना शुरू हो गया। उसके बाद ये मुसलमान हो, बाबा जी ने इसको मुसलमान किया, बाबा जी का मरीज़ बन गया। उसके बाद इसकी ख्वाहिश ये रही कि मैं बरतानिया नहीं जाऊँगा, मैं जब मरूँ तो मेरी कब्र भी मेरे बाबा जी के पैरों में हो। बाकी आतिफ भाई ने इनकी फुल हिस्ट्री बताई। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।